वेलकम एवरीबडी टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम रोहान है, जो कि गाज़ियाबाद में एक सक्सेसफुल टीचर है। उसके हर बैच में कम से कम 35 स्टूडेंट्स होते हैं। कमाल की बात यह है कि ये इंसान फर्स्ट से लेके 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, अलग अलग बैचेस में। ये बहुत सारे बैचेस पढ़ा रहा होता है और इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और बहुत ही अच्छे टीचर हैं ये, और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही यूज़ टू लव किड्स, खासकर इनको छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज की कहानी छोटे बच्चों पर ही बेस्ड है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनने के बाद आपको मिनी हार्ट अटैक आ सकता है, आपके पैरों से ज़मीन खिसक सकती है, आपका दिल आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए अगर आप एक कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो अभी स्टोरी को लीव कर दीजिए, क्योंकि स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मैं बस शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है, एक दिन मिस्टर रोहान एक बैच ले रहे थे। उस बैच में सारे बच्चे थे, छोटे बच्चे। यहाँ पे 3rd क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे थे, बच्चियाँ भी थी, बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे थे। और सर पढ़ा रहे थे हमेशा की तरह, डेली जैसा कि पढ़ाते हैं। एक दिन वो क्लासरूम में एंट्री लेते हैं और वो देखते हैं कि क्लासरूम में एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ है। मतलब मैं उसका हुलिया बताता हूँ। ही इज़ अ टॉल गाय, गोरा सा लड़का जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी हो रखी थी, छोटे छोटे बाल। अब कहोगे आप मेरे ऐसा नहीं, मेरे ऐसा नहीं दिख रहा था, वो थोड़ा हेल्दी था और ज़्यादा, और देखने से ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, क्रिमिनल टाइप का लग रहा था वो, वियर्ड लग रहा था, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी उसे देख के। तो वो बच्चों के साथ बैठा हुआ था वहाँ पे। तो सर आए बाहर से, उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ कोई इंसान बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि हु आर यू, आप कौन हो। वो हंसने लगता है। वो पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि वो हंस रहा है। ये देख के सर को लगता है, रोहन सर को लगता है कि शायद ये बच्चा, मतलब ये जो आदमी है, मेंटली रिटार्डेड है। शायद इसको कुछ दिमागी समस्या है, या फिर ये बच्चों को डैमेज करेगा, हार्म करेगा। तो उसे वो वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं तो नहीं जा रहा। बार बार कहने पर भी वो नहीं जाता। तो रवि सर उसे धक्का मार के, आई मीन रोहन सर, रवि तो मेरा ही नाम है, तो रोहन सर उसे मार के बाहर निकाल देते हैं। जाते जाते वो बोलता है कि मैं तुझे पढ़ाने नहीं दूंगा और मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रोहन सर बहुत स्कैर्ड, वो थोड़े से डर जाते हैं, लेकिन उसे भगा देते हैं, सोचते हैं कि शायद पागल इंसान है, और वो पढ़ाने लगते हैं। डेली की क्लास डेली की तरह बहुत अच्छी चलती है और रोहन सर अपने घर चले आते हैं, बच्चे भी अपने घर चले आते हैं। बट आफ्टर 7 to 8 डेज, 7 से 8 दिन बाद क्या होता है, एक इंसिडेंट वहाँ पे होता है। रोहन सर पढ़ाने आते हैं और अचानक से गेट पे कोई नॉक करता है, डिश 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 डिश। तो वो लोग गेट बंद करके ही पढ़ रहे होते हैं। तो रवि सर गेट खोलते हैं, तो एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है जिसने ब्लू जीन्स पहन रखा होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का ऊपर टॉप पहन रखा होता है, और शूज़ पहन रखे थे वाइट कलर के, जो काफ़ी क्यूट सी लग रही थी। पर अचानक से रवि सर ने उसे नीचे से देखा, अचानक से उनकी नज़र पड़ती है उसके सर पे, तो उसका सर नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से नॉक होता है और एक लड़की एंट्री लेती है जिसके करली हेयर्स होते हैं। वो लड़की कुछ शायद 4th 5th क्लास की रही होगी, जिसके करली हेयर्स होते हैं, वाइट होती है वो, और उसने उसने चश्मा लगा रखा होता है मोटा सा, वेरी क्यूट। कमाल की बात ये होती है कि उसका धड़ नहीं होता, आई मीन उसकी नेक से नीचे का पार्ट नहीं होता। मतलब वो जो सर था और वो धड़ था, यानी जो सर था और नीचे की जो बॉडी थी वो एक ही पर्सन के थे। तो रवि सर उसको देख के बहुत डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये तो कोई नॉर्मल नहीं है, ये तो सम वियर्ड घोस्टली थिंग है। जब रवि सर उसको देख के बहुत डर जाते हैं, तो रवि सर बच्चों से कहते हैं, एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वो सबको दिख रही है। तो कहते हैं कि वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उधर कोई बच्ची है, उधर वो आपको दिखाई दे रही है। तो सब बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रवि सर बहुत डर जाते हैं, आई मीन रोहन सर फिर बहुत डर जाते हैं, रवि तो मेरा नाम है। रोहन सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रोहन सर की हालत ख़राब हो जाती है और उस दिन वो बच्चों की छुट्टी कर देते हैं और वो घर पे आ जाते हैं।
और वो घर पे आके किसी से कोई बात नहीं करते, वो शीशे में बाल निकाल रहे होते हैं। तो उन्हें शीशे में एक अजीब सी मूर्ति दिखाई थी, कुछ इस टाइप का कोई दिखाई था, और वो आंखें चला रही होती है और वो कह रही होती है उनसे कि तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। रवि सर डर जाते हैं और उसको फेंक देते हैं बहुत तेज, बहुत बुरी तरह फेंक देते हैं। रोहन सर बहुत 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 बुरी तरह डर जाते हैं। कंफ्यूज मत करिएगा, मैं रोहन को बार बार रवि कह देता हूँ क्योंकि रवि मेरा नाम है और वो कंफ्यूज जाता हूँ बार बार। तो रोहन सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनको टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती है, वो बोलने लगते हैं बहुत तेज तेज बहुत तेज तेज बहुत तेज तेज, तो बहुत तेज तेज बोलने लगते हैं। उसके बाद सब कुछ चला गायब हो जाता है, वो मूर्ति सी जो दिखाई दे रही थी शीशे में वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर वो भाग के आते हैं, वो सोचते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है। वो जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, पर वो नहीं रिएक्ट कर पाते, वो बता नहीं पाते क्योंकि सब लोग क्या सोचेंगे कि रोहन सर इतने डरपोक हैं कि वो डर गए और कोई उनकी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा। ये इंसिडेंट अभी अभी रोहन के साथ हुआ कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, और उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करी और उन्होंने मेरे से पूछा है मेरा ओपिनियन कि मैं उनको क्या सजेस्ट करूं, ये क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ इसे कंडीशन को सॉल्व करने में। तो मैंने उनसे टाइम मांग लिया है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। फिलहाल मैंने उनको कुछ रिचुअल्स बताए जो वो फॉलो कर रहे हैं। आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे मैंने उनको बचाया, वो इस कहानी के पार्ट 2 में आएगा, जिसे मैं दोबारा लेके आऊँगा। हो सका तो मैं रोहन सर को भी लेके आऊँ और उनके साथ डिस्कस करेंगे ये थिंग, और हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तब तक मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ इस मिस्ट्री को, तो मैं वो बताऊँगा कि मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई, और अभी तक सॉल्व नहीं हुई है तो भी पता चलेगा। तो अगली कहानी मतलब इससे जो आगे की स्टोरी है वो उनसे बात करके ही डेवलप हो पाएगी। आगे का डेवलपमेंट क्या हुआ, आगे मैं उनको क्या सजेस्ट करूँगा, आगे उनके साथ क्या होगा, ये तो तभी पता चलेगा। तो इसके कई पार्ट आने वाले हैं। मुझे लगता है पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा कि रोहन सर को भी अपने स्टूडियो में लेके आऊँ और उनसे तुम्हारी सामने सामने बात कराऊँ और वो अपनी बात तुम्हें बताएं, खुद ही बताएं कि कैसे चीज़ें उनके साथ हो रही हैं और कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए हम अगले संडे को मिलेंगे, ठीक है? और हम मिलेंगे तब तक अगले संडे को नहीं, मतलब जैसे ही मेरे को मिलते हैं मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए हैव हॉरर ड्रीम्स एंड वेट फॉर द पार्ट 2। देखते हैं इसके कितने पार्ट आते हैं, और ऐसी कहानियों को रोज़ सुनने के लिए मुझे करिए सब्सक्राइब। और ये फालतू क्या ऐड आ गया, ऐसी और स्टोरीज को सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, हैव हॉरर ड्रीम।